So hello friends, welcome back to our channel. Yesterday we upload the answer keys only for the MCQs, economics paper. इको पेपर के जो MCQs हैं वो हमने अपलोड किए थे अपने YouTube चैनल पे ही। तो अगर किसी ने अभी तक इवेलुएट नहीं किया कि कितने MCQs ठीक हैं और कितने नहीं, तो वो सभी अपने आंसर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली आते हैं टॉपिक पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द क्वेश्चंस। कहाँ से आपको पेपर मैक्सिमम आएगा, अकाउंट्स का क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं। 3 बुक्स हैं आपकी और 4 दिन हैं। अब 4 दिन भी नहीं बचे क्योंकि आज का दिन जो है पूरा ही जा चुका है आपका। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट्स कर सकती हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बताऊंगा मैं, इन सबको आपने अच्छे से करके जाना है। पेपर इसी में से ही आएगा, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। और जिस दिन आपके पास आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन पेपर आएगा, उस दिन आप मुझे इसी चैनल पे आके दोबारा बता देना कि पेपर कितना बाहर से आया था और कितना जो हमने टॉपिक्स बताए थे उसमें से आया था। सो 100% श्योर हूँ मैं कि जो भी पेपर आएगा वो इसी में से आएगा। लास्ट टाइम भी हमने अपने गेस्ट लगाए थे एग्ज़ाम पे, जिसमें हमारी श्योरिटी थी, एक्सपर्टीज़ थी। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपने क्या क्या करना है, जैसे गारंटी कर लो इसकी। हो क्या हो रहा है ये, इसमें गारंटी आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आएगा ही आएगा, इसका साथ में इसका कैपिटल अकाउंट को आप देख लीजिए, ठीक है। द बेस्ट वे कि आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, डायरेक्टली इस इन टॉपिक को अभी जाके उठा लो ताकि तुम इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। फिर तुम्हारे पास ये ऑप्शन ना हो कि हमसे हुआ नहीं, हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है गुडविल। गुडविल में से क्या आएगा आपको, गुडविल में से जो आपको टॉपिक आए, जो मेथड आएंगे इसके, वो आएगा वेटेज, एवरेज, मेथड, कैपिटलाइज्ड, ये दोनों आपको इसमें आएंगे। इसे अच्छे से पढ़ लो। इन मेथड्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी मेथड बिल्कुल छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ इन मेथड्स को अच्छे से कर लेना। मीन्स क्वेश्चन आया, 10 सेकेंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। 10 सेकेंड नहीं तो 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पता चल जाए ये वेटेज का क्वेश्चन है, ये कैपिटलाइज मेथड का क्वेश्चन है, किसका। सुपर प्रॉफिट छोड़ो उसको, मतलब कि तुम रिवाइज करके चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन एंड रिटायरमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडमिशन भी है और रिटायरमेंट भी है। इन दोनों में से जो भी आपको आता है उसको रिवाइज कर लो, और जो नहीं आता, हाँ हाँ हाँ, अभी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो वो कह रहे हैं छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। उसमें से उसको हमने एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसके अंदर क्या है, सपोज मुझे एडमिशन आती है, रिटायरमेंट नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटायरमेंट को देख के तो जाऊँगा ना, ठीक है। हमने ये देख लेना। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने पढ़ के जाने हैं वो आपके रहेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा राइटिंग को एडजस्ट कर लो, बिकॉज जैसे ही मेरे यहाँ पे डिवाइस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी। आपको राइटिंग पे भी कोई सेक्रीफाइस नहीं मिलेगा, आप
इजीली पढ़ पाओगे क्या लिखा है। एंड जर्नल एंट्री, ये दोनों को कर लो अच्छे से। जिसने ये दोनों टॉपिक कर लिए, जिसको जर्नल एंट्री आ गई बनाना, मैं कहूँ उसको हर क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। उसको ये रहेगा ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आराम से करेगा वो क्वेश्चन को। बाकी बच्चे सिर पे हाथ रखे होंगे और जिसने ये टॉपिक पढ़ लिए वो मौज कर रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक डेथ। डेथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आपने एग्जीक्यूटर करना है। एग्जीक्यूटर को पढ़ के जाना ध्यान से। जिसने एग्जीक्यूटर पढ़ा होगा पेपर 2 मिनट में सॉल्व करेगा। 2 मिनट तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एक्सपर्टीज़ आ जाएगी उसमें, ठीक है। ये फार्मा उसकी तरह नहीं है, फार्मा की तरह कि आई हैव नो एक्सपर्टीज सो आई एम आउट। अगर वहाँ पे आपने ये वर्ड बोला कि आई हैव नो एक्सपर्टीज इन डेथ सो आई एम आउट, तो भाई साहब पेपर से भी आउट। हाँ, 12th में इन हो जाओगे दोबारा से। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो दोबारा 12th क्लास करें। वो सिर्फ रिजल्ट वाले दिन आके सिर्फ एक मैसेज डालें, सर आई स्कोर्ड दिस मार्क्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में से आपने जो करना है वो करना है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट करना है एंड द कैपिटल अकाउंट करना है। और हाँ, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बता के फुर रफा चक्कर ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता के गायब नहीं होने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको अगर बता रहा हूँ तो इसकी रिवीजन भी करवाई जाएगी आपको। मैं 2 से 3 सैम्पल पेपर्स की रिवीजन करवा दूंगा आपको, और आप उन्हीं सैम्पल पेपर्स के थ्रू क्या कहते हैं, उन्हीं सैम्पल पेपर को बेस रख के अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब ये कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है ये क्या चीज़ है आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना है हमें। इसमें आपको आएगा, हाँ इसमें आपको आएगा प्रॉफिट, एक मिनट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, ये 2 चीज़ें आएंगी। इन दोनों चीज़ों को कर लो। सबसे अगर पूरी अकाउंट्स की बुक में देखा जाए सबसे इजी जो है वो कॉमन साइज है, जहाँ से आप नंबर खींच सकते हो। गुडविल है, एडमिशन और रिटायरमेंट, इन दोनों में से जो भी जिसको आता होगा। और शेयर्स तो बहुत ही ईजी हैं। अगर इसके आपको शेयर्स के क्वेश्चंस आ गए ना, मतलब एंट्रीज आ गई ना, आराम से पेपर करोगे तुम। लोगों ने सिर पे हाथ रखा होगा और तुम वहाँ पे मज़े से गाना गाते हुए पेपर करोगे। और एक और टॉपिक तो भूल ही गया मैं, ये वाला 1 2 3 4, इन चारों को कर लो, मास्टर हो जाओगे तुम, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ शेयर। पता चल गया ना कॉमन साइज में से क्या क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको पढ़ लेना बस। कॉमन साइज स्टेटमेंट खोलो, सेकंड बुक है आपकी, उसमें से आपने प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट करनी है। शेयर्स चैप्टर जो है
ध्यान से करना है इसकी एंट्रीज, प्रोराटा, फिर इसका आएगा रीइशू, फिर आएगा फॉरफीचर। ठीक है, आप में से किसी ने भी ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि हमने किया नहीं था। प्रोराटा बहुत इजी है, रीइशू भी, फॉरफीचर। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, वी हैव द एक्सपर्टीज़ ऑफ लास्ट 12 ईयर्स। और जो कल क्लास लगेगी दैट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम द MBA गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर रमन कुमार इज़ योर फैकल्टी। सो आप एक बार क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हो आप। ठीक है, और ये नहीं है कि मैं सिर्फ आज ये बता के जा रहा हूँ, मैं आपको इसके अलावा भी और भी कुछ बता के जाऊँगा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो डायरेक्टली मुझे कमेंट करो, कमेंट आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो इसके ऊपर कि सर ये क्वेश्चन नहीं हमें समझ आया, ये दोबारा रिपीट करा दो, ये इस टॉपिक में से क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या रहेगा आपका, डिबेंचर में आपका रहेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये है, एंड जर्नल एंट्रीज है। ये दोनों पढ़ लो, जर्नल एंट्रीज को तो रट्टा लगा लो, क्रैम कर लो इसको। ठीक है, जिसने जर्नल एंट्री को क्रैम कर लिया ना, बस वही राजा पेपर में। क्योंकि यही जर्नल एंट्री आपको कहाँ पे आएगी, शेयर में भी आएगी। ठीक है, शेयर की जो एंट्री है और डिबेंचर की एंट्री है इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनका डिफरेंस ऐसे करके है, जो यहाँ पे क्रेडिट है वो वहाँ पे डेबिट है, इस तरह का डिफरेंस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी हम करेंगे लास्ट एंड नॉट अ लीस्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो तो मेरे हिसाब से आपको ना सारे ही करके जाना चाहिए कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो में किसी भी तरह से आपने ये कर दिया ना कि इतना सा ही करेंगे हम, एक मिनट ये सिलेक्ट हो गया, हाँ, कैश फ्लो को जो टॉपिक है ना आपका, इसको आपने सारा ही करना है। इन्वेस्टिंग वाला भी, IM मतलब इन्वेस्टिंग, फिन मतलब फाइनेंस, एंड ऑपरेटिंग, ये सारा करके जाइए। अच्छे नंबर लेने आना, सारा करके जाना, बट फोकस कर लो इन दोनों के ऊपर। CBSE का जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। और इकोनॉमिक्स का जो आंसर है उसका लिंक मैं दे दूंगा। आंसर की आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिंक मेंशन्ड होगा, आपको आपने उसे स्क्रॉल इन कर लेना है। और सेट 58/1/1 इसी में ही आपका 2 भी होगा और 3 भी होगा।
किसी ने भी अभी तक इस आंसर की को इस पेपर को सॉल्व नहीं किया है, तो इस करके मैंने इसको सॉल्व करके दिया। अदरवाइज़ मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था इसमें बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको देख लेना। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आगे जो आपके सारे आंसर्स और सारी रिवीजन होंगी वो आपको लेक्चर्स जो हैं एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करवा दूंगा सम लेवल के सॉल्यूशंस के साथ। और वही पेपर अपना जाके मैच कर लेना, उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब ये नहीं है वहाँ पे 10+10 दिया है सम पेपर में और आप बोल रहे हो कि हमें क्वेश्चन कुछ और ही आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा ही रहेगा। सीबीएसई में पहले ही कहता हूँ, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना जलवा दिखाना ही है। पेपर टफ होगा, ठीक है, सो लीनियंसी बिल्कुल नहीं रखना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय। और ये जो है